नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उजायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु सहस्म। नेमिनाथ भगवान के दीक्षा कल्याण के बाद राजूमती ने भी माताजी बनने का भावना भाई, और उसके बाद ध्यान का स्वरूप बता रहे हैं। भगवान ने जो आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग किया और धर्म शुक्ल ध्यान में वर्त रहे हैं, ऐसा बताने में ध्यान का स्वरूप बताया। तो ध्यान के स्वरूप में आर्द्र ध्यान का स्वरूप बताया, रौद्र ध्यान का स्वरूप बताया। अब धर्म ध्यान का स्वरूप बता रहे हैं। तो धर्म ध्यान में शुभलेशा पाई है। उस समय शुभलेशा होती है। कर्मों के नाश उपाय, कर्मों के नाश के उपाय का चिंतन करना। उसमें धर्म ध्यान का एक भेद आज्ञा विषय उपाय अपवाय विषय है। तो 10 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद कहे। अब उपाय विषय कहते हैं। उपाय धर्म का उपाय 10 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद कहे। आज्ञा विषय, उपाय विषय आदि। अपाय विषय, उपाय विषय, सब कर्म के नाश का चिंतन आदि, जो पिछले प्रवचन में, पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा। अब उपाय विषय कहिए। जितने मोक्ष के उपाय विषय पवित्र भाव है, ज्ञान वैराग्य दी सो मेरे कैसे होवे। सुदोपयोग का उपाय सदा कहा चिंतवे, सो उपाय विषय नामा धर्म ध्यान कहिए। देखो, हर वक्त अपना उपयोग, देखो आत्मा की शुद्धता, स्वयं शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान, ऐसा अनुभव किए हुए को ही ये धर्म ध्यान होता है। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं, तब तक धर्म ध्यान नहीं होता है। ये बात पहले विचारणीय है। तो इस धर्म ध्यान में जब शुद्धता है तो हमारा उपयोग शुद्धता में लगा रहे, उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। ये शुद्धोपयोग बना रहे, और जीव विषय उसे ऐसा चिंतन करे जो ये जीव पदार्थ द्रव्यार्थिक नयकर अनादि निधन ध्रुव पदार्थ है। देखो, अपने आप को अनादि निधन ध्रुव ऐसा महसूस करना, किसी के बिगाड़े बिगड़ता नहीं है, ऐसा भगवान मैं हूँ, अनंत सुख का सागर हूँ। अब पर्याय में क्या होता है कि नयकर उत्पाद वह रूप है, उपजते और विनष्टे हैं। असंख्यात प्रदेशी और चेतन संबंध से अपने कर्मफल को भोगवे है इत्यादि जीव का स्वरूप चिंतवना, सो जीव विषय धर्म ध्यान कहिए। देखो, ये 10 प्रकार का बताया था। आज्ञा विषय, उपाय विषय, उसमें 10 प्रकार के ध्यान की बात की थी। अब देखो 10वां, शाद्वाद कथन के आश्रय युक्ति के अनुसार जो नित्यता और अनित्यता, अस्तित्व और नास्तिकता, इनका विचार, सो हेतु विषय नामा 10वां धर्म ध्यान कहिए। हेतु में ये 10 प्रकार धर्म ध्यान चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 7वां अपरमत गुणस्थान तहां लग होए। देखो क्या कहा, ये धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक होता है। चौथा गुणस्थान जब तक शुरू नहीं हुआ, मतलब आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, जगत से भिन्न, रागादि से भिन्न, पर्याय भेद से भिन्न, शोभशुम भाव से भिन्न, क्षायिक भाव से भिन्न, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जो अपने रूप अनुभव में जिसको आया,
29 बोल जो समय सार में कहे वैसा समझ में आया, उसके ये धर्म ध्यान की शुरुआत होती है और 7वें तक होती है। यह धर्म ध्यान प्रमाद का नाशक है और पीत पद्म लेश्या के बलकर उपजे है। और क्षोभशम भाव है, ये धर्म ध्यान क्या है? क्षोभशम भाव है। और अंतर्मुहूर्त काल है, एक प्रकार का ध्यान। अंतर्मुहूर्त पीछे एक भेद से और भेद रूप धर्म ध्यान हो, एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाता है। यह धर्म ध्यान स्वर्ग मोक्ष का दायक है, सो ध्यानी पुरुषों को ध्यावे योग्य है। धर्म ध्यान के 4 भेद तो सकल ग्रंथों में, देखो अब ये 10 भेद यहाँ कहे, पर 4 भेद सब ग्रंथों में कहे हैं। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। क्या कहें? भगवान की आज्ञा मानना, उसका उपाय, कर्म के उदय का विचार, और जो लोक के आकार आदि संस्थान का विचार। और बड़े ग्रंथों में 10 भेद भी कहे हैं। और शुक्ल ध्यान महापवित्र है। अब ये आगे शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान बड़े ग्रंथों में 10 भेद भी कहे हैं। ये 10 भेद जो यहाँ बताए वो भी कहे हैं, और सामान्य रूप से 4 भेद कहे हैं। अब ये शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान वर्तमान काल में शक्तिहीन होने से जीवों को उपलब्ध नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है, परंतु इसकी भावना निरंतर भाने से अगले भव में हमें ऐसा भव मिले, ऐसा मनुष्य अवतार मिले, जिस मनुष्य पने में हम इस श्रेणी चढ़कर इस ध्यान को प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट करें। तो उसका कथन, शुक्ल ध्यान महापवित्र है और पवित्रता का कारण है, समस्त दोषों से रहित है। उसके 2 भेद है, एक शुक्ल दूसरा परम शुक्ल। सो शुक्ल के भेद 2 है और परम शुक्ल के भेद 2 है। 2 भेद शुक्ल के, 2 भेद परम शुक्ल के। पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, ये 2 भेद तो शुक्ल के हैं। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और समुच्चिन्न क्रिया निवर्तक, ये 2 भेद परम शुक्ल ध्यान के। 7वें गुणस्थान के अंतिम समय में जब शुद्ध उपयोग शुद्धता में लगा रहता है, उस समय आत्मा में राग किस प्रकार का होता है और ध्यान कैसा होता है, उसका कथन किया जा रहा है। देखो 7वें से ऊपर, 7वें के अंतिम पाए से बाद में। हाँ, सो शुक्ल ध्यान के लक्षण 2 है, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। चीख, जमाई, खांसी, डकार आदि शरीर की चेष्टा का अभाव। देखो, चीख आवे नहीं, खांसी आवे नहीं, डकार होवे नहीं, शरीर की कोई चेष्टा नहीं। और श्वासोश्वास अत्यंत मंदता, सो यह लक्षण तो शुक्ल ध्यान के बाहर ले है। और चित्त की निश्चलता, यह अंतरंग के लक्षण है। ये लक्षण जिनके होए सो तो ध्यानारूढ़ ही है और औरों के अनुमान कर विवेक ही जाने। बहिरंग लक्षण तो शरीर की चेष्टा का अभाव और अंतरंग लक्षण मन का निरोध। मन में कोई उपयोग शुद्धता को देखता रहे आत्मा, बाकी प्रकरण अपने आप श्रेणी चढ़ना हो रहा है। शुद्धता में अपनापन और एकत्व, अपनी शुद्धता का विचार ही नहीं, उसके बारे में सोचते ही नहीं, उसके लिए प्रयत्न ही नहीं, उनको तो क्या प्रकट हो। शुक्ल ध्यान के 4 पायों को लक्षण कहें। पहला पाया पृथकत्व वितर्क विचार, उसका भेद सुनो। पृथकत्व नाम अनेकता का है और वितर्क कहिए द्वादशांग निर्दोष सूत्र। सो द्वादशांग के अनुसार तत्व की अनेकता का विचार, सो कौन भांति विचार करे है। अर्थ से अर्थांतर और शब्द से शब्दांतर और योग से योगांतर, परिणाम का संचार हो। बदलते हैं परिणाम इधर से इधर। अर्थ कहिए ध्याव्य योग्य निज द्रव्य, निज गुण, निज स्वभाव, निज पर्याय, 3 विषय परिणाम विहार करे। क्या कह रहे हैं? अपने द्रव्य गुण पर्याय, उस संबंधी विचार, अपने स्वभाव रूप को देखना। कभी आत्मद्रव्य में लवलीन होए और कभी अपने निज गुण ज्ञान आनंद आदि अनंत 3 में नगमग्न होए। ये जिसको होता है ध्यान, उसको खुद को ख्याल में नहीं आता, भगवान जानते हैं। क्योंकि खुद का उपयोग तो शुद्धता पर है, अपनी शुद्धता अपने रूप अनुभव करके शांत चित्त से रह रहे हैं।
कभी स्वभाव परिणति रूप अर्थ पर्याय अथवा व्यंजन पर्याय उस विषय तल्लीन होए। ये केवल ज्ञानी गम्य बात है, केवल ज्ञानियों की कही हुई है। द्रव्य से गुण में, गुण से द्रव्य में, अथवा गुण से गुण में, अथवा गुण से परिणति में इस भांति निज विहार करे सो अर्थ संक्रम कहिए। और शब्द कहिए जिन सूत्र के शब्द तिनका रहस्य विचारता शब्द से शब्दांतर विहार करे सो व्यंजन संक्रम कहिए। यह योग कहिए और या योग कहे। मन वचन काय के योग से योगांतर संचार सो योग संक्रम कहिए। इस भांति जिन श्रुत के अनुसार, देखो जिनेंद्र भगवान के शास्त्रों के अनुसार निज वस्तु की अनंतता का ध्यान करे सो पहला पाया पृथकत्व वितर्क विचार कहिए। ये पहला पाया उपसम और क्षपक दोनों श्रेणी वाले धारे सो उपसम श्रेणी वाले तो मोह का उपसम करे और क्षपक बारे में मोह का क्षय करे। क्षपक श्रेणी वालों के अत्यंत निर्जरा है। अर्थ से अंतांतर, शब्द से शब्दांतर, योग से योगांतर, ये पहले पाया का लक्षण कहा सो ये पाया 8 में से ले 11वें गुण ठाने लग है। ये दूसरा पाया एकत्व वितर्क का विचार सो 12 में गुण ठाने ही होए, 12वें गुण ठाने में होता है। ये और क्षपक श्रेणी वाले ही धारे जहाँ एक ही भाव का अवलंबन जो तत्व विषय आरूढ़ भया सो वही विषय लीन भया। और जो गुण विषय स्थिर भया तो तहाँ भया वहीं भया। एक वस्तु का है अवलंबन जहाँ उपसम श्रेणी वालों के जो शुक्ल ध्यान रूप शस्त्र अति तीक्ष्ण नहीं। देखो उपसम श्रेणी वालों के इतना शुक्ल ध्यान इतना तेज नहीं, इसलिए मोह का उपसम ही करे है। और क्षपक श्रेणी वालों के ध्यान रूप शस्त्र तीक्ष्ण है सो मोह शत्रु का नाश ही करे है। 2 प्रकार से होता है, उपसम और क्षपक श्रेणी मारते हैं। ये शुक्ल ध्यान शुक्ल लेशिया ही है, योग कर हो है। देखो इसमें लेशिया शुक्ल होती है। जिनके पहले पाए विषय उपसम श्रेणी है उनके उपसम भाव है। इसका मतलब शुक्ल लेशिया वालों के सबके ध्यान हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर यह ध्यान शुक्ल लेशिया वालों को ही होता है। और क्षपक श्रेणी उनके क्षायिक भाव ही है। पहले पाए में दोनों श्रेणी और दोनों भाव है और स्वर्ग मोक्ष दोनों फल है और अंतर्मूर्त स्थिति है। यह संपूर्ण प्रथम पाए का लक्षण कहा। और दूसरा पाया एकत्व वितर्क विचारता का लक्षण कहिए। एकत्व कहिए द्रव्य गुण की एकता का है चिंतन, जिस विषय द्रव्य कहिए आत्मद्रव्य और गुण कहिए चेतनत्व अमूर्तित्व आदि अनंत गुण, उनमें भेद नहीं सो एक ही वस्तु विषय चित्त लग गया। जो गुण में लग गया तो गुण ही में लगा, बदलता नहीं है। और आत्मद्रव्य में लगा तो वहाँ ही लगा, फिर परिणाम का पलटना नहीं सो एकत्व कहिए। और वितर्क कहिए द्वादशांग सूत्र की श्रद्धा दोनों में पायों में है। 12 अंक का ज्ञान श्रद्धा। दूसरे पाए में पृथकता कहिए अनेकता नहीं और विचार कहिए और व्यंजन योग का संक्रम नहीं। एक ही अर्थ विषय, एक ही शब्द विषय, एक ही योग विषय आरूढ़ है। जिन वाणी अनुसार वस्तु की अभेदता विषय चित्त की आरूढ़ता है। एक ही द्रव्य तथा एक ही गुण तथा एक ही शुद्ध परिणति विषय गलतान भया है। मोह का नाश तो पहले ही पाए कर किया और इस दूसरे पाए कर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय इन 3 घातियों का नाश करे। वह कृतार्थ 12वें गुण ठाने के अंत घातियों का घात कर 13वें गुण ठाने केवल ज्ञान को पावे। ता नव केवल लब्धि प्रकट होए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य, ये नव केवल लब्धि तीर्थंकर के तथा और सामान्य केवल 3 सभी के 13वें गुण ठाने होए। देखो क्या कह रहे, ये नव केवल लब्धि तीर्थंकर के भी होती है और बाकी भी जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उन सबको होती है। हाँ, क्या कहें, अपने स्वरूप की आराधना में बाहर के तीर्थंकर पणे का कोई योगदान नहीं है। तीर्थंकर पणा पुण्य प्रकृति है, उससे बाहर का वैभव दिखता है, सामान्य केवली के वैभव नहीं है। उस वैभव से कोई आत्मा को फर्क पड़ता नहीं है। सो भगवान केवली पूजन योग्य, ध्याव्य योग्य, 3 भुवन के परमेश्वर किंचित उन कोड़ी पूर्व केवल ज्ञान से युक्त विहार करे। देखो थोड़ा कम, करोड़ पूर्व से थोड़ा कम, ये मैक्सिमम काल केवल ज्ञान रूप से विचरण का। क्योंकि 8 साल की उम्र पहले केवल ज्ञान नहीं होता है, तो 8 साल की उम्र में जो किंचित ऊन कहा उतना ही समय थोड़ा, उसके बाद में
केवल ज्ञान युक्त विहार करे। तहाँ विदेह क्षेत्र विषय तो कोड़ी पूर्व का आयु ही है। देखो विदेह क्षेत्र में तो परमानेंट करोड़ पूर्व वर्ष का आयु है। 160 क्षेत्र ऐसे हैं विदेह क्षेत्र के, जहाँ 160 तीर्थंकर होते हैं। वहाँ 160 क्षेत्रों में कोई भी केवली, सामान्य केवली होते हैं। सामान्य केवली बनने की योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं। हाँ, और भरत क्षेत्र विषय चौथे काल की आदि कोड़ी पूर्व का आयु है। हाँ, चौथे काल की शुरुआत में करोड़ पूर्व का आयु। सो किसी जीव को 9वें वर्ष केवल उपजा, सो 9 वर्ष घाट कोड़ी पूर्व केवल अवस्था में विहार करे। और इस केवली के चारों अगातिया की तिथि आयु समान होए तो समुद्घात न करे। देखो क्या करे, अगातिया कर्म 4 है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है। इन चारों कर्मों की स्थिति जितनी आयु है उतनी बच जाए तो समुद्घात नहीं होता। और जिसके आयु तो अंतर्मुहूर्त रहे, आयु तो अंतर्मुहूर्त की बची, और नाम, गोत्र, वेदनीय की अधिक स्थिति होए, सो केवल समुद्घात कर नाम, गोत्र, वेदनी की तिथि आयु प्रमाण ही करे। देखो बाकी कर्मों की स्थिति भी समुद्घात से, समुद्घात मीन्स आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर, शरीर मूल शरीर छोड़े बिना शरीर के बाहर निकलना। और केवल ज्ञानी के समुद्घात पूरे लोक प्रमाण तक होता है। हाँ, 13वें गुणस्थान के अंत सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामा तीसरा शुक्ल ध्यान होए, सो केवल समुद्घात न करे, समस्त अघातियों की बराबरी स्तुति होए तो सहज ही यह तीसरा शुक्ल ध्यान होए उसका लक्षण कहे। देखो अगर समुद्घात नहीं हो तो ये सहज ही हो जाता है। मनोयोग, वचन योग और ये बादर 3 को सूक्ष्म कायल योग में लावे। और मनोयोग, वचन योग सूक्ष्म है, तिनका अभाव करे है। यह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी नामा तीसरा शुक्ल ध्यान का पाया परम शुक्ल का पहला भेद है। और किसी केवली को केवल समुद्घात करना पड़े और आयु प्रमाण और अगाधियों की स्थिति करनी पड़े तो अंतर्मुहूर्त आयु रहे तब समुद्घात करे। सो वो भगवान समस्त अगातियों के क्षय करने समर्थ पहले समस्त दंड करे। दंड मीन्स सीधा, दंड कहिए, दंड के आकार आत्मा के प्रदेश 14 राजू दीर्घ हो जाए। फिर कपाट के आकार जीव के दूसरे प्रदेश दूसरे समय है होए, और तीसरे समय पटल के आकार प्रदेश होए, और चौथे समय लोक पूर्ण होए। ये 4 समय में पूरा हो जाता है। 343 राजू घनाकार जीव के प्रदेश विस्तरे, उस समय लोक प्रमाण व्यक्ति रूप होए। जो 4 समय में प्रदेश विस्तरे त्यों ही 4 समय में संकोच है। 4 समय क्या कहें, 1 सेकंड का असंख्य व पार्ट, 1000वें 10,000वें पार्ट तक वर्तमान में कैलकुलेशन में लेते हैं। असंख्य व पार्ट उसको 1 समय कहते हैं। और वैसे वैसे 8 समय में ये क्रिया पूरी हो जाती है। 5वें समय पूर्ण संकोच है, 6ठे समय प्रतर संकोच है, 7वें समय कपाट संकोच है और 8वें समय दंड संकोच है। ये जैसे फैला वैसे ही संकोच होता है। फिर शरीर प्रमाण होकर इस समय परम शुक्ल ध्यान को ध्यावे। फिर 14वें गुण ठाणे के अंत शुक्ल ध्यान का चौथा पाया समुचित क्रिया ताही ध्यावे। सो ये चौथे पाया परम शुक्ल का दूसरा भेद है, जहाँ प्रदेशों की चंचलता मिटी, प्रदेश चंचल नहीं रहे, देह प्रमाण प्रदेश रहे, और योगों का अभाव भया, सकल प्रकृतियों का क्षय भया। सो समुचिन्न क्रिया कहिए। इस चौथे शुक्ल विषय सर्व बंध का अभाव और सब आश्रव का निरोध, सब बंधन, नया बंधन कुछ नहीं, आने वाले कर्म आने वाले भी कुछ नहीं, और संयोग केवली के यथा क्या चारित्र मोक्ष का कारण है। सो भगवान आयोग केवली 8 कर्मों का नाशक भया। घातिया कर्म तो मुनि पद में खोए और अघातिया जिन पद में खोए। 14वें घातिया कर्म तो मुनि पद होने पर नष्ट हो गए, खोए मीन्स नष्ट होना ही कहना चाहिए, खोए मीन्स खत्म हो गए। और अघातिया जिन पद में खोए। 14वें गुण ठाणे के अंत में 16 वाणी के स्वर्ण समान चेतन शक्ति दे दीप्यमान। वही जो 16 बार तपाया हुआ सोना शुद्ध होता है, वैसे आत्मा पूर्ण शुद्ध हो गया। हाँ, सिद्ध तो यहाँ ही हो चुके, सिद्ध तो यही हो गए, कर्म छूट गए, परंतु ऊर्ध्वगम स्वभाव से और कर्मों के संयोग के वियोग से, देखो ऊपर चढ़ने का स्वभाव है। एक
जैसे कर्म के क्षय से, जैसे अरंडे में बीज उछलता है ऊपर, और बंद के नाश से, कुमार के चक्र की न्याय पूर्व प्रयोग से, देखो पहले का जैसे चक्र को पहले घुमाया हुआ है वो अपने घूमता रहता है, वैसे वो प्रयोग उससे घूम कर, और अग्नि की शिखा की न्याय, अग्नि आग की शिखा ऊपर जाती है वैसे, और लेप रही तुम्बी की नाई, अगर तुम्बी लेप वाली हो, बाद उस पर खूब मिट्टी लगी हो तो वो पानी में नीचे जाती है, जब नीचे लेप रहित हो जाती है तुम्बी ऊपर आ जाती है वैसे। और एरंड के बीज की नाई एक समय में ऊर्ध्वगमन करे, और धर्मास्तिक आय के अभाव से अलोक विषय गमन न करे। अब वो वहाँ से आगे आलोक में नहीं जाते, लोकाग्र के ऊपर जाके विराजमान हो जाते हैं। लोक का पदार्थ लोक से बाहर जाता नहीं है, पर कथन में ऐसा आता है कि धर्मास्तिक आय नहीं है तो नहीं जाता है। और लोक के शिखर ही तिष्ठे, अनंत सुख का पुंज तिष्ठे। अनंत सुख का पिंड चैतन्य भगवान वहाँ विराजमान। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। क्या कहा? पुरुषार्थ के 4 प्रकार कहे। धर्म का पुरुषार्थ मीन्स पुण्य का पुरुषार्थ, अर्थ का पुरुषार्थ मीन्स धन का पुरुषार्थ, काम का पुरुषार्थ मीन्स भोग का पुरुषार्थ, और मोक्ष का मीन्स मुक्ति होने का पुरुषार्थ। तो इनमें मोक्ष पदार्थ सर्वोत्कृष्ट है। बाकी पदार्थ तो अनंत बार मिले, मोक्ष नहीं मिला तो ये मोक्ष सर्वोत्कृष्ट है और जीव का हित है। सो कर्म के क्षय से होए, और कर्म का क्षय शुक्ल ध्यान से होए। सकल कर्म प्रकृति का अभाव सो मोक्ष, अनंत सुख रूप सो यत्न साध्य भी है। और सहज साध्य भी। देखो अनंत सुख रूप परिणमन, उसको यत्न से भी कह सकते हैं और सहज भी कह सकते हैं। होता तो सहज रहना ही बड़ा यत्न है। ये जीव आकुलता रहित शांत चित्त से एक समय भी नहीं रह सकता। अंदर में परिणाम इस प्रकार से बनते हैं। शांत अपने स्वभाव का आश्रय, स्वभाव में एकत्व हो तो स्वभाव शांत है, तो अपनी शांतता महसूस हो तो बाहर में भी शांतता आ जाए। सहज साध्य कहा क्योंकि पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ मीन्स यही पुरुषार्थ कि शांत रूप से रह सके, ये पुरुषार्थ। जे तीर्थंकर देव और तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी है, तिनके तो सहज साध्य ही है। और जे तद्भव मोक्षगामी नहीं, जन्मांतर में मोक्ष पाएंगे, तिनके यत्न साध्य। अब ये ऐसा कथन व्यवहार से कहा गया है, जो जन्मांतर में पाएंगे उनके यत्न से साध्य कहा। अभी इसी जन्म में होने वाले को तो सहज हो जाएगा, तो सहज होगा तो यत्न नहीं है क्या उसमें? स्वरूप स्थिरता रूप यत्न निरंतर चालू होता है। स्वरूप एकाग्रता का प्रयत्न निरंतर होता है, और स्वरूप में एकाग्र होके उस मोक्ष जा सकते हैं। प्रथम ही चौथा अवृत गुणस्थान, सबसे पहला चौथा गुणस्थान, वहां से लेकर प्रकृति का क्षय हुए। चौथे गुणस्थान से कर्मों की प्रकृति आना रुक जाती है और कई प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। अनंतानुबंधी की चौकड़ी और 3 मिथ्यात्व, इन 7 का क्षय। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र, ये 3 प्रकृति, इन 3 का प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी, इन 7 का क्षय। सो चौथे गुणस्थान ही होए। ये चौथे में ही हो जाता है। कौन से कर्मों का क्षय? मिथ्यात्व कर्म का क्षय। बड़ा मोहनीय कर्म में सबसे बड़ा कर्म, 8 कर्मों में सबसे मुख्य मोहनीय, और मोहनीय में भी दर्शन मोहनीय सबसे बड़ा है। जब दर्शन मोहनीय का क्षय हो गया तो फिर नया बंध का नाश होना शुरू हो जाता है। पुराने बंधन टूटते हैं और नया बंधन भी होना रुक जाता है। जिसके 7 का क्षय होए सो क्षायिक सम्यक दृष्टि कहिए। और जो मुनि शपक श्रेणी चढ़े सो 7वें गुण ठाणे के अंत नरकायु, तिरंगायु, देवायु। देखो 7वें के अंत में 7 से 7वां गुणस्थान प्राप्त करे तो नरक आयु की, तिर्यक आयु की और देव आयु की। मनुष्य तो है अभी वर्तमान में, तो मनुष्य की आयु क्षय नहीं होती, वो चलती है, आयु पूरी होने पर क्षय होगा। ये 3 आयु की प्रकृति अगर बंधी हुई है, अंदर में आई हुई है,
तो वो क्षय हो जाती है। और 7वें अप्रमथ से 8वें अपूर्व करण गुणस्थान जाकर पाप प्रकृतियों की स्थिति क्षीण करे। वो उसमें 8वें में अपूर्व करण में जाएगा तो पाप प्रकृतियां नष्ट हो जाती है। और वह क्षायिक सम्यक दृष्टि क्षपक श्रेणी का धारक, क्षायिक सम्यक दृष्टि एक पहली, दूसरा क्षपक श्रेणी आरंभ करे। 9वें भाग में गुणस्थान की प्रकृति 9 भाग में 36 खपावे। वहां पहले भाग में शुक्ल ध्यान रूप अग्निकर 16 प्रकृति भस्म करे। तिनके नाम निद्रा, अब नींद नहीं आएगी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्तन गृद्धि और नरक गति। फिर नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय जाति, वे ते चतुरेंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म, साधारण। ये 16 प्रकृति पहले भाग कर खपाए कर। दूसरे भाग विषय अप्रत्याख्यान की चौकड़ी और प्रत्याख्यान की चौकड़ी खपावे। और तीजे भाग विषय नपुंसक वेद खपावे। और चौथे भाग विषय स्त्री वेद खपावे। और 5वें भाग विषय षट आश्यादि खपावे। और 6ठे भाग विषय पुरुष वेद खपावे। और 7वें भाग विषय संजुलन क्रोध खपावे। 8वें भाग विषय संजुलन मान खपावे। और 9वें भाग विषय संजुलन माया खपावे। इस भांति 9वां अनिवृत्ति करण नामा गुणस्थान, उसके 9 भाग विषय प्रकृति 36 को खपावे। 8वें में 16, 9वें में 36। और 10वें गुणस्थान संज्वलन लोभ को खपावे। और 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय, ता सूक्ष्म लोभ का अभाव कर 10वें के अंत सर्वथा मोह रहित होकर 12वां क्षीण कषाय नामा गुणस्थान, उसके अंत के 2 समय से पहले। समय तो निद्रा और प्रचला का, उसमें पहले निद्रा निद्रा एक बोला था, निद्रा रह गई थी पेंडिंग, निद्रा बाकी रही थी। वो निद्रा 2 बार निद्रा निद्रा लिखा है, वो 2 कॉमा लगने से 2 बार पढ़ ही गया। पहले निद्रा निद्रा का अंत किया था, अब यहाँ पर निद्रा का अंत करे और प्रचला का अंत करे। और दूसरे समय ज्ञानावरणी की प्रकृति 5, दर्शनावरणी की प्रकृति 4 और अंतराय की 5, 14 प्रकृति खपावे। शुक्ल ध्यान के दूसरे पाए से ये 16 प्रकृति खपाए कर केवली होए। रसाता वेदनीय, देवगति, औदारिक शरीर, विक्रियक शरीर, आहारक, तेजस, कार्माण, ये 5 शरीर और यही 5 बंधन और यही 5 संघात और अंगोपांग 3 ही शरीरों के, तेजस कार्माण के नहीं, देखो 3 शरीरों के, देखो क्या कह रहे हो, औदारिक, विक्रिय और आहारक। और इन तीनों के शरीरों के तेजस कार्बन के नहीं, औदारिक अंगोपांग, विक्रियक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। और संस्थान 6 संघनन, 6 5 रस, वर्ण 6 वर्ण, रस 5, स्पर्श 8, गंध 2, देवगत्यानुपूर्वी और 1 और देवगति 1, अगुरु लघु, 1 उश्वास, 1 परघात, 1 उपघात, 1 प्रशस्त विहाय, 1 अप्रशस्त विहाय, 1 और प्रत्येक शरीर, अपर्याप्त शरीर, अथिर, स्थिर और अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, अनादे, अयस, कीर्ति, निर्माण, नीच गोत्र, सब इकट्ठे किए 72 हुए। सो 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में जाकर खपावे। ये प्रकृतियाँ 14वें गुणस्थान में नष्ट हो जाती है। और 14वां अयोग केवली, उसके अंत के समय 13 प्रकृति खिपावे है। 13 प्रकृति का नाम पढ़ लेते अपन। साता वेदनीय, मतलब सारे कर्म नष्ट हो जाते 14वें के अंत तक। मनुष्य आयु, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, सुभग आदि, उच्च गोत्र,
यशस कीर्ति, देखो यश कीर्ति भी समाप्त हो गई वहां पर, तीर्थंकर प्रकृति भी समाप्त हो जाती है। हाँ, और 13 प्रकृति अयोग केवली के अंत समय में खपावे, अ ई उ ऋ ये 5 हस्वाक्षर तिनका उच्चारण होए, तेता काल 14वें गुणस्थान तिष्ठ कर सिद्ध लोक को पधारे, सो सिद्ध पर्याय आदि को लिए अनंती है। सिद्ध पर्याय की शुरुआत है और अनंत काल रहने वाली है, जिसकी आदि तो है और अंत नहीं, शुरुआत तो है पर अंत नहीं। अनंत गुण रूप पर्याय सादी अनंती कहिए, इसी भांति अनंते सिद्ध भये अनंत होवेंगे, सो यही भांति गुणस्थानों में चढ़ कर्म प्रकृति खपाए सिद्ध भये और यही भांति होवेंगे। आहा, अब आगे बैलेंस वर्णन अपन करेंगे अगले स्वाध्याय में। हम बाकी का इसका पाठ और अगले पाठ में क्या होगा, भगवान को केवल ज्ञान होकर समोसन रूप से विराजमान होंगे, उसका वर्णन हम आगे स्वाध्याय में करेंगे। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।